तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है और आपको किस हिसाब से अपना तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में आपके अपना 2 क्वेश्चन पेपर आपको आने वाले हैं। एक आपका बनता है ओल्ड करके, आपका बनता है एक अपना न्यू करके। तो एक हमारा अपना ओल्ड और एक हमारा अपना न्यू। तो जो हमारा अपना पुराने स्टूडेंट है, जिन्होंने हमारा अपना अक्टूबर 2023 या उससे पहले अपना एग्ज़ाम दी है, तो उन विद्यार्थियों को अपना ओल्ड करना है। लेकिन जो विद्यार्थी अपना अप्रैल 2024 या अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम देते हैं या इसके बाद अपना आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देते हैं, तो जो उनको अपना करना है न्यू कोर्स वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका बनता है कि आपका सिलेबस। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अपनी तैयारी करनी है कि लगभग अपने 40% चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ आपके 60% चैप्टर है, तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। तो आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 60% चैप्टर है, तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। तो इधर 40% वाले चैप्टर आपको अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं पढ़ने हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें पास होने के लिए कितने क्या मार्क्स हमें अपने चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका बनता है अपना 80 मार्क्स और जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना 3 घंटे मिलते हैं। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें कितना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा बनता है थ्योरी में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स अप्रॉक्स अपना 21, तो यहाँ पर लगभग 21 नंबर आपको चाहिए। बाकी आपका बनता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आपके जो मिनिमम मार्क्स है, जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का होता है, तो 20 में से लगभग आपके अपना जो है कि 7 नंबर के आसपास आपके होने चाहिए। बाकी आपके अपना बनते हैं टीएमए। तो टीएमए के मार्क्स आपके कितने भी हो, तो जो कि आपके टीएमए मार्क्स अपना जो मैक्सिमम बनते हैं, जो कि बनते हैं आपके अपना 16, तो 16 आपके टीएमए के मार्क्स इसमें मैक्सिमम बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पास जो पास होता है कितने वाला होता है, यहाँ पे हमारा पास 33 आउट ऑफ 100, जो कि हमारा अपना 33 वाला अपना पास होता है। लेकिन मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या चाहिए, जिसके बारे में बता दिया मैंने कि अपना थ्योरी में 21, प्रैक्टिकल में 27 और इनको जोड़कर आपके लगभग बन जाते हैं 28। और यहाँ पे बाकी आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट में यहाँ पर अगर आपके 5-6 नंबर भी आ गए और उनको जोड़कर आपके 33 या इससे ज़्यादा बनते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, अगर आपने अपना टीएमए है, आपने ये जो है कि अपना सबमिट नहीं किया है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टीएमए सबमिट करना फिलहाल अपना कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपना थ्योरी और यहाँ पर आपका बनता है प्रैक्टिकल और इन दोनों को जोड़कर ही आपके अपना लगभग अपना 33 या इससे ज़्यादा बन जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन विद मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। यानी कि अगर अपना थ्योरी में अगर अपना 21 या 21 से ज़्यादा लिया है और प्रैक्टिकल में 7 या 7 से ज़्यादा लिया है और उनको जोड़कर अगर 33 बनते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अपना टीएमए नहीं बनता है, जिनका अपना टीएमए ना बनता हो, तो ऐसे में उनका अपना थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर विद मिनिमम पासिंग मार्क्स अपना 33 या इससे ज़्यादा अपना आने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर अब क्वेश्चन पर हमारे पे किस हिसाब से हमारा पे बनता है। तो जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कि आपका जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पर आएगा, जिसके लिए आपको अपना 3 घंटे मिलते हैं। अगर इसमें बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके बनते हैं 46 और यहाँ पे आपको कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आगे आपके जो मार्क्स है वो गिवन है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर आने का जो फॉर्मेट है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है पहले जैसा नहीं आने वाला है। अब इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इनकी संख्या काफ़ी अपना बढ़ चुकी है। कुल मिला के आपके पास होने चांस बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी अपना कर सकते हैं। तो आपके ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर है, तो उन सभी चैप्टर को लेकर आपको जो वीडियो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिन्हें देखकर अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी अपना कर सकते हैं, अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 1 से लेकर 16 जो क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसके जवाब में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन चारों में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना होगा और ये आपके बनता है हर क्वेश्चन 1 नंबर का। अब यहाँ पे हमारा पर ये भी है कि आपके अपना 17 से लेकर 20 तक जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके बन जाते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन क्या हो गए अपना फिजिक्स में होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में होंगे, कुछ क्वेश्चन आपका बनते हैं अपना मैचिंग में। तो कुछ हिसाब से आपके अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपके बन जाते हैं हमारा अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि अपना यहाँ पे 31 टू 40, तो यहाँ पे हमारा पर जो 31 से 40 जो हमारा क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके बनते हैं 2 नंबर के। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि 41 टू 45 ये हमारा अपना जो है कि अपना
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके बनते हैं 3 नंबर के बनते हैं। और यहाँ पे हमारा लास्ट हमारा अपना जो सवाल है जो कि हमारा बनता है 46, जो कि आपका बनता है 5 नंबर का। तो ये आपके हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर आने का पूरा पूरा फॉर्मेट बनता है। और यहाँ आज इस वीडियो में आपको जो एक क्वेश्चन पेपर है अपना जो है इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या है कि इनका एक्सप्लेनेशन मैं अपना हिंदी में भी करूँगा, जिससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट अपना हिंदी मीडियम में है तो वो भी अपना इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ पाएंगे। और जो इंग्लिश में है तो वो तो समझेगी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी अपना काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक तरह से ये एक तरह से कंबाइंड वीडियो है अपना। अब यहाँ पे हमारा बात करते हैं जैसे क्वेश्चन पे हमारा पहला। अब क्वेश्चन पे हमारा पहला है जिस हिसाब से कहा जाता है अपना, द फ्लैट टॉप्ड माउंटेन इन द सी आर नोन एज। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि समुद्र में समतल शीर्ष वाले पर्वत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? और आपके ऑप्शन दे रखे आपको अपना गयोट्स, रिजिस, और आपका बनता है कोरल रीफ्स और ट्रेंचेस। तो इसको अपना अपना हिंदी में कह सकते हैं जैसे गयोट्स है, लकीरें है और मूंगी की चट्टानें हैं, खाइया है। तो अपना क्या बनता है? तो जिसमें से जो हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन ए हमारा अपना गयोट्स। तो कई बार अपना समुद्र में अपना कुछ माउंटेन वगैरह बन जाते हैं जिन्हें अपना कहा जाता है अपना अपना गयोट्स। तो यहाँ पे हमारा जरूरी सवाल है। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन हमारा दूसरे की। क्वेश्चन में दूसरा है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ओशियन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के तापमान का प्रमुख निर्धारक नहीं है? तो जैसे आपको ऑप्शन दे रखिए अपना, लैटिट्यूड, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओशियन करेंट्स। तो कह सकते हैं अपना जैसे कि अपना अक्षांश, पृथ्वी का परिक्रमण, पानी का घनत्व, सागर की लहरें। तो कौन सा हमारा अपना जो टेम्परेचर को लेकर अपना उत्तरदायी इसमें से नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा बी, रिवॉल्विंग अर्थ, यानी कि अपना पृथ्वी की अपना परिक्रमा। तो ये हमारे पर ये जो है कि टेम्परेचर को लेकर अपना नहीं बनता है। और ऐसे अगर बात करें क्वेश्चन हमारा पर थर्ड की, तो क्वेश्चन थर्ड है जिस हमसे कहा जाता है हमारा अपना, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इंडिकेट दैट। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव यानी कि हमेशा सीधा रहता है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? और आपका ऑप्शन है, द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ कार्निवेरियस इज बेटर देन हर्बिवेरियस, प्रोड्यूसर हैव द लोएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, द एनर्जी conversion efficiency of herbivorous is better than carnivorous, energy conversion efficiency is same at all trophic level। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन बनते हैं जैसे कि पहला आपका बनता है अपना, मांसाहारी की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता जड़ बूटी वाले की तुलना में बेहतर होती है। ऑप्शन बी, उत्पादकों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता सबसे कम है। ऑप्शन सी, शाकाहारी जानवरों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मांसाहारी जानवरों की तुलना में बेहतर है। ऑप्शन डी, ऊर्जा रूपांतरण दक्षता सभी पोषी स्तरों में समान होती है। तो इसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी, यहाँ पर द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हेर्बिवोरस इज बेटर देन कार्निवोरस। तो ये आपका ऑप्शन बनता है सी। अगर ऐसी बात करें क्वेश्चन यहाँ पर 4 की, जिसमें आपसे कहा जाता है, आइडेंटिफाई द फीचर दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। तो कहा जाता है अपना, उस विशेषता की पहचान करें जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देती है। तो क्या हमारा अपना बनता है? और आपके ऑप्शन बनते हैं अपना, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, एसिमिलेशन, एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है जैसे कह सकते हैं अपना, पहला अनुकूलन, दूसरा समायोजन, तीसरा अपना बनता है मिलाना, और ऑप्शन डी अपना बनता है संगठन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे चारों में से कौन सा सही बनता है? तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पहला कि अपना अनुकूलन, अडेप्टेशन। तो ये हमारा पहला बनता है। और इसके बाद यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पेपर 5 की, तो क्वेश्चन 5 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, द स्ट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज। तो कहा जाता है कि अपना भारत के प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिणी भाग में गर्मी और सर्दी के बीच तापमान की चरम सीमा काफ़ी कम होती है क्योंकि। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना, द स्काई इज जनरली क्लाउडली, द सन्स रे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल
थ्रू आउट द ईयर, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर्स, द एडजॉइनिंग ओशियन मॉडरेट द टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है जैसे कि आसमान आमतौर पर बादल छाए रहते हैं। ऑप्शन बी, वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। वर्षों तक तेज हवा बहती रहती है। ऑप्शन डी, निकटवर्ती महासागर तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो जो कि ऑप्शन बनता है यहाँ पर आपका डी। तो एडजॉइनिंग ओशियन मॉडरेट द टेम्परेचर। तो यहाँ पर अपन निकटवर्ती महासागर तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारा अपना इस जो कि सही जवाब बनता है। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पर आप 6 की। क्वेश्चन पर 6 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अपना बरसात होती है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कर्नाटका, उत्तराखंड, केरला, पंजाब। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर जो है कि डी, पंजाब। और अगर ऐसे बात करें हम अपना क्वेश्चन पे हमारा पर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, मानसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाय क्लीन स्काई, हाई प्रेशर कंडीशन एट द बे ऑफ बंगाल, राइज इन टेम्परेचर ऑन लैंड। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि मानसून की वापसी को चिन्हित किया जाता है। पहला, स्वच्छ आकाश। दूसरा, बंगाल खाड़ी में उच्च दबाव की स्थिति। तीसरा बनता है भूमि पर तापमान में वृद्धि। तो अब इसमें कहा जाता है कि फ्रॉम द अबव गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि ऊपर दिए गए कथन में से सही कथन का चयन करें। इनमें से कौन कौन सी बातें सही है या कौन सी बात सही है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि पहला, ओनली फर्स्ट। और ऑप्शन बी दे रखा अपना फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ऑप्शन सी दे रखा अपना सेकंड और थर्ड बोथ। और ऐसे हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे हमारा पर जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर जो कि बनता है हमारा अपना फर्स्ट, यानी कि पहली हमारी बात सही बनती है कि यहाँ पे हमारा पर जो कहा जाता है कि अपना कि स्वच्छ आकाश। तो ये हमारा पर इसका सही जवाब बनता है हमारा अपना। और अगर ऐसे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पर हमारे पास जो 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, द नेशनल रिवर लिंकेज प्रोग्राम इज बेनिफिशियल बिकॉज। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि राष्ट्रीय नदी लिंकेज यानी कि राष्ट्रीय नदियों को जोड़ना जो अपना एक जो प्रोग्राम है इसका क्या लाभदायक है, इसका क्या लाभ, इसका क्या फ़ायदा है। जोड़ना काफ़ी लाभदायक है क्योंकि, तो आपके ऑप्शन दे रखिए अपना, इट विल इंक्रीज द एरिया ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कैपेबिलिटी ऑफ एडिशनल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा, अतिरिक्त जल विद्युत की क्षमता। ऑप्शन सी, बाढ़ नियंत्रण। और ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव के ऊपर के सभी ऑप्शन बनते हैं। तो जिसमें से जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर डी। तो ये हमारा बनता है कि अगर अपना जो है कि नदियों को अपना हम जो है जोड़ते हैं और नेशनल रिवर लिंकेज प्रोग्राम जो कि हमारा बनता है, तो ये सारे उससे हमारे फ़ायदे होते हैं। और अगर ऐसे बात करें क्वेश्चन पर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंडिया इन 2050। तो कहा जाता है कि अपना निम्नलिखित में से कौन 2050 में भारत के अनुमानित जल उपयोग पैटर्न को प्रतिबिंबित नहीं करता है। और आप क्वेश्चन दे रहे कि अपना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन यूटिलाइजेशन इन एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रीज कम्स सेकंड इन वाटर यूटिलाइजेशन, और डोमेस्टिक यूज कम्स एट फोर्थ प्लेस। तो कहा जाता है कि अपना पहला ऑप्शन कि जल का सबसे बड़ा भाग कृषि में उपयोग होता है, ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग में गिरावट का रुझान है, जल उपयोग में उद्योग दूसरे स्थान पर आते हैं, घरेलू उपयोग चौथे स्थान पर आता है। तो इसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर बी, देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन यूटिलाइजेशन एनर्जी सेक्टर, ये ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग में गिरावट का रुझान है। तो ये हमारा इसका सही बनता है
बाकी दोस्तों अगर आपको मुश्किल लगे तो यहाँ पर आपको चॉइस आपको दे रखी है कि आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपना आपको नीचे वाला पढ़ के बताऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे वाला भी अपना अगर बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको करना भी क्या है कि एग्ज़ाम में आपको अगर अपना ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर लीजिए, नीचे वाले की तरफ अपना देखिए मत। क्योंकि नीचे वाला भी देखोगे, ऊपर वाला भी देखोगे तो इससे आपका काफ़ी सारा समय अपना वेस्ट होगा। इसलिए आप अपना जो है कि अगर आपको पहला आता है तो पहला वाला कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो अपना दूसरा वाला पढ़िएगा। और फिलहाल यहाँ पर मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पास सी, ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये हमारा इसका सही जवाब बनता है। और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन हमारा पास 10 की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना द इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया आर नॉट डेवलप्ड फुली बिकॉज। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग पूरी तरह से विकसित नहीं है, क्योंकि diversion of water of river for irrigation, perennial rivers, absence of bridge and waterfalls, no competition with rail and road transport। तो कह सकते हैं अपना पहला ऑप्शन सिंचाई के लिए नदियों के जल का मोड़ना, ऑप्शन बी बारहमासी नदियाँ यानी कि पूरे साल अपना बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन सी पुल एवं झरनों का अभाव, ऑप्शन डी रेल और सड़क परिवहन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो यहाँ पे हमारा पास के आपके 4 ऑप्शन बनते हैं, जिसमें से जो हमारा बनता है पहला ऑप्शन कि डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑफ रिवर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए नदियों के जल को मोड़ना। तो ये हमारा अपना इसका जो सही जवाब बनता है। और यहाँ पर अगर आपको मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, और नीचे वाले का आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर डी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनता है। और ऐसे अगर बात करें क्वेश्चन हमारा पर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पर 11 है, जिस आपसे कहा जाता है हमारा अपना हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि क्वेश्चन 11 में कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट तो किसने अपना इसको इंट्रोड्यूस किया है। और आपके ऑप्शन आपको दे रखे अपना अमर्त्य सेन, महबूब ऑफ हक, मेल्थस और पॉल स्ट्रीटन। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें सही जो हमारा को बनता है ऑप्शन है हमारा पर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनता है महबूब अल हक, तो जिन्होंने अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के अपना कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया। और अगर आपको मुश्किल लगे तो अपने नीचे वाले कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले का यहाँ पर आपको मैं सीधा आंसर बताता हूँ, जो कि आपको बनता है ऑप्शन है हमारा पर जो है कि ए सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। और यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन हमारा पर 12 की। क्वेश्चन 12 है, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में करें। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो कर लीजिए, बाद में जो नहीं भी आते हैं आप उनको बाद में कर सकते हैं, और जो नहीं भी आते आप उनको भी करिएगा। पहले वो जो काफ़ी अच्छे से आते हैं, फिर बाद में वो जो आपको नहीं भी आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छोड़िएगा ही मत। अगर यहाँ पर आपको आंसर आता है तो करिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप भले गलत करें, क्योंकि गलत भी हो सकता है कि सही निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स जो है कि काट लिए जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पर हमारा 12 की। क्वेश्चन 12 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, इंडिया इज प्लेस इन विच कैटेगरी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पे बहुत ऊंचा और उच्च, मध्यम या अपना निम्न। तो कौन सा यहाँ पे रखा गया है, तो जो कि हमारा बनता ऑप्शन है हमारा पर 12 का सी, मीडियम। और अगर ऐसे हम बात करें क्वेश्चन हमारा पर इसके अथवा की, तो अथवा में आपका जो इसका सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर बी, 0.849। तो यहाँ पर हमारा बनता है। और अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन है हमारा पर 13 की, क्वेश्चन हमारे पर 13 है, जिस आपसे कहा जाता है हमारा अपना आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट नीड टू बी स्ट्रेंथ इन द कंट्री। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि उन कारकों की पहचान करें जिन्हें देश में मजबूत करने की आवश्यकता है। और आपके ऑप्शन है रिड्यूस द पॉपुलेशन इन द कंट्री, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, इम्प्रूव द लिटरेसी एंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, एंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो यहाँ पे हमारा बनता है पहला, देश में जनसंख्या कम करो। दूसरा, देश में भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन सी, साक्षरता एवं सकलन नामांकन अनुपात में सुधार लाना। ऑप्शन डी,
देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो जो कि आपका सही जवाब इसमें बनता है हमारा अपना ऑप्शन सी, इम्प्रूव द लिटरेसी एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये हमारा बनता है कि साक्षरता एवं सकल नामांकन अनुपात सुधार लाना। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी हमारा बनता है, क्योंकि अगर साक्षरता आएगी तो बाकी समस्या का हल भी धीरे धीरे अपना हो जाएगा। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन हमारा 14 की, और यहाँ पे हमारा इसका और है, तो और का जो आंसर जो कि हमारा बनता है सिक्किम। और यहाँ पे क्वेश्चन 14 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना असर्शन। असर्शन में आपसे कहा जाता है, यानी कथन में आपसे कहा जाता है अपना, इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर सिंस 1990। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि भारत ने 1990 के बाद से अपने मानव विकास सूचकांक स्कोर सुधार किया है। और रीजन कारण दे रखा है, नॉट अ सिंगल स्टेट इन द कंट्री आर इन कैटेगरी ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा पर इसका जो कारण दे रखा है, कारण हमारा क्या बनता है, देश का एक भी राज्य निम्न मानव विकास की श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा असेशन और आपका बनता है रीजन, एक हमारा अपना बनता है कथन, एक हमारा बनता है इसका कारण। तो अब इसमें कहा जाता है कि ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन ए, कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि ए और आर दोनों सही है, और जो है आर की एक्सप्लेनेशन ए में है। और ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेनेशन ए, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, कि अपना जो है असेशन कथन सही है लेकिन जो कारण है गलत है। और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, कि अपना दोनों ही गलत है। तो जो कि हमारा पास सही आंसर बनता है इसमें ऑप्शन है हमारा पर पहला, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारे पास का सही जवाब बनता है। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, नीचे वाला जो जिसका सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर बी, तो ऑप्शन बी बनता है। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 15 की। क्वेश्चन 15 है जो कि हमारा बनता है मैचिंग। अब यहाँ पे मैचिंग में आपको दे रखा है अपना, जैसे कि अपना दे रखे इवेंट और आपको दे रखे ईयर्स, कि कौन सा इवेंट कब हुआ है आपको उसके साथ मैच करना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये कब हुआ था। और अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और रियो +20। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सामने अपना कुछ साल दे रखे हैं, तो कब किसके साथ अपना मैचिंग होती है आपको बताना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो जो कि हमारा बनता है कि अपना सबसे पहले हमारा बनता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि हमारा अपना हुआ था अपना 1972। और उसके बाद यहाँ पर बनता है अर्थ समिट, तो अर्थ समिट जो कि हमारा अपना हुआ था हमारा अपना 1992। और यहाँ पर हमारा पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा बना बनता है अपना 2002। और ऐसे हमारा बनता है रियो +20, तो जो कि हमारा बनता है 2012। तो इस हिसाब से मैचिंग बनती है, और इस मैचिंग के हिसाब से हमारा बनता ऑप्शन है हमारा पर सी, तो ये आपको लिखना ऑप्शन सी। और ऐसे यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर इसके और की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके एक सवाल दे रखा है और इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपका सही जो आपका बनता है अपना ऑप्शन है हमारा पर बी। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर आपका 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग MDG गोल इंडिया हैज़ नॉट अचीव्ड द टारगेट। तो यहाँ पे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस MDG लक्ष्य में भारत ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। तो MDG गोल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बनते हैं जैसे रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, मैटरनल हेल्थ। तो यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है जैसे कि आपका पहला बनता है अपना बाल मृत्यु दर में कमी, गरीबी घटाना। और ऑप्शन यहाँ पर सी में अपना बनता है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन। ऑप्शन डी बनता है मातृ स्वास्थ्य। तो जो कि हमारे पे इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये हमारा बनता है कि बाल मृत्यु दर में कमी। तो ये हमारा इसका सही जवाब बनता है। अगर मुश्किल लगे तो अपना जो है इसका और वाला सवाल है अपना कर सकते हैं, जिसका सही जवाब हमारा बनता है अपना ऑप्शन है अपना सी। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव सवालों की। तो यहाँ पर आपको मैप दे रखा है। तो इस मैप से जुड़े हुए आपके अपना 4 सवाल है। तो इन 4 सवालों को आपको बताना है। तो ये आपको इस मैप को अच्छे से देखना है और यहाँ पर आपको अपना जो है ए, बी, सी, डी करके आपको अपना यहाँ पर कुछ अपना इंगित किया गया है, यहाँ पर इंडिकेट आपको किया गया है। तो यहाँ पर आपको इनकी पहचान करनी है कि हमारे पास है क्या। लेकिन यहाँ पर साथ में आपसे इस चीज़ को लेकर सवाल है और सवाल में आपको अपना ऑप्शन भी दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा जाता है अपना आइडेंटिफाई द ओशियन करंट्स मार्क्ड एज ए। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि यहाँ फिगर में, मैप में आपको अपना ए जो है, आपको अपना ए है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये ए जो फिगर है एक हमारा अपना क्या समुद्री धारा है। तो कौन सी समुद्री धारा है आपको बतानी है। और यहाँ पर आपको इसको लेकर आपने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आपके बनते हैं जैसे कि अपना कैनरी, बेंगुला, कुरोशियो, ओयाशियो। तो यहाँ पे हमारा बनता है। अब इसके अपना सही जवाब हमारे पे क्या बनता है, तो उसका सही जवाब जो कि हमारा बनता है बेंगुला। तो ये हमारे पास सही जवाब इसका बनता है, लिख सकते हैं। अब इसी में यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना आइडेंटिफाई द ओशियन करंट मार्क एस बी। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अपना कि बी के रूप में चिन्हित समुद्री धाराओं की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा पर कौन से अपना जो यहाँ पे आपको बी है, तो इस में आपको अपना ये अपना दे रखा है बी, ये कौन सी समुद्री धारा है आपको उसका नाम बताना है। अब यहाँ पर इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अपना ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं जैसे कि पहला आपको दे रखा है अपना पेरू, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी। तो इसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी, गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ पर हमारे पर अब बात करते हैं क्वेश्चन पर 19 की। 19 में आपसे कहा जाता है अपना आइडेंटिफाई द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम मार्क एज सी। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर आपको सी आपको मार्क किया गया है, ये सी आपको मार्क किया गया है। अब सी में यहाँ पर आपको बताना है कि सी के रूप में जो चिन्हित सदाबहार वर्षावन बायोम को पहचानो। ये सदाबहार वर्षावन, तो सदाबहार वर्षावन हमारे पर क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पर वो होते हैं जो हमेशा ऑलवेज हमारे पर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, कभी सूखते नहीं है, जिनमें पत्ते क्या है गिरते रहते हैं, नए नए पत्ते साथ में आते रहते हैं। तो कभी अपना पतझड़ होता ही नहीं है तरीके से। तो यहाँ पे ये जो कौन सा जंगल है, कौन सा हमारा पास सदाबहार वर्षा वन है, आपके इसको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आपको दे रखे अपना, और आपको ऑप्शन दे रखे अपना कॉन्गो बेसिन, अमेजोन, प्रेरिस ग्रासलैंड, सहारा डिजर्ट। तो इसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर ए, कॉन्गो बेसिन। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा पर 20, जिसमें आपसे कहा गया है आइडेंटिफाई द ट्रॉपिकल बायो मार्क एस डी, कि फिगर में यहाँ पर आपको अपना जो मार्क किया गया है अपना डी। तो ये जो डी है इसमें आपसे कहा जाता है कि डी के रूप में चिन्हित उष्णकटिबंधीय बायोम को पहचाने। और आपका ऑप्शन दे रखिए अपना ट्रॉपिकल एंडीज, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील, हिमालयन फॉरेस्ट क्वींसलैंड। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना कि उष्णकटिबंधीय एंडीज, अटलांटिक वन ब्राज़ील, हिमालय वन क्वींसलैंड। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखे थे, जिसमें से जो हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा बी, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील। और यहाँ पर आपको अब अपना क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर आपका नीचे कि यहाँ पर अपना 17 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 17 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, ये हमारा बनता है क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 to 20। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि दृष्टि बाधित अभ्यर्थी के लिए प्रश्न संख्या के स्थान पर प्रश्न 17 से 20, ये हमारा अपना क्वेश्चन दे रखे है कि 17 और 20 यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या वह है जो हमारा पास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर जिसके मैं से सीधा आंसर आपको बताता हूँ कि किस में क्या सवाल पूछा गया है। जैसे यहाँ पे हमारा पे कहा गया अपना नेम द करंट फाउंड इन साउथर्न अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली धाराओं के नाम बताइए। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन बी, बेंगुला। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारे पास 17, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना नेम स्ट्रीम ऑन द कोस्ट ऑफ यूएसए इन नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि अपना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर एक जलधारा का नाम बताइए। तो जो कि यहाँ पे हमारा बनता है
ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर सी गल्फ। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना नेम द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम फाउंड इन अफ्रीका। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले सदाबहार वर्षा वन बायोम का नाम बताइए। तो जो कि आपका बनता है अपना कॉन्गो बेसिन। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपसे कहा जाता है अपना नेम द ट्रॉपिकल बायोम फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय बायोम का नाम बताइए। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन बी अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील। तो ये हिसाब से आपके बनते हैं क्वेश्चन आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर हमारा पर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 से जो कि आपकी शुरुआत हो जाती है अपना ऑब्जेक्टिव सवाल। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अपना खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर पर 21 की, और क्वेश्चन नंबर 21 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना नेम द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फिलिंग द एप्रोप्राइट वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त शब्द भरकर दीजिए। तो फिल द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे जो उसका सही जवाब है आपको उसको लिख के अपना फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपना 4 ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 2 ही करने हैं, जिसको लेकर अपना श्योर है आप वही 2 कर सकते हैं। अब बाकी 2 आपको छोड़ने पड़ेंगे, अगर आप अपना एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि पहले इसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना वाटर एंटर्स द स्मॉल स्पेयर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉइल रॉक्स थ्रो डैश प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि पानी मिट्टी की चट्टानों में कणों के बीच छोटे इस खाली स्थानों में डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। तो जो कि हमारा बनता है, तो ये इन्फ्लेटेशन मतलब जो कि आपको बनता है रिसना, यानी कि रिस रिस कर उसके अंदर पानी आता है। और ऐसे बात करें यहाँ पे हमारा सेकंड डैश इज टर्म एज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ एक्वाइफर्स। तो यहाँ पे हमारा बनता है डैश को जल भृतों के प्रवाह का अध्ययन कहा जाता है। तो जो कि हमारा पर बनता है हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान। और ऐसे हमारा बनता है द अंडर वाटर माउंटेन फॉर्म बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स इज नोन एज। तो यहाँ पर हमारा कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा निर्मित पानी के नीचे के पर्वत को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो कि बनता है हमारा अपना जो है कि रिज यानी कि चोटी। और ऐसे हमारा बनता है द ओशन सैलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय एयर प्रेशर टेम्परेचर precipitation डैश एंड इनफ्लक्स ऑफ वाट ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर आपका कहा जाता है कि महासागर की लवणता बाष्पीकरण तापमान वर्षा डैश और ताज़ा पानी के प्रभाव से निर्धारित होती है। तो जो कि बनता है हमारा अपना ओशन करंट। तो ओशन करंट यानी कि सागर की लहरें की वजह से, सागर की लहरें। तो ये हमारा बनता है, और इनमें से आपको कोई 2 ही करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ दे रखा है। अब इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसी पैसे से आपके बनते हैं, इन्हीं पैसे से आपको ढूंढकर अपना करना है। जैसे आपसे कहा जाता है अपना रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। और इसके जवाब आपको सिर्फ अपना 1 या 2 शब्दों में ही आपको देने हैं। पढ़ लेते हैं। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक्स द वेस्टर्न coast of India and causes heavy rains on the western slopes of the Western Ghat. After crossing the Western Ghats, these winds cause less rainfall on the eastern slopes as they gain temperature while descending. This area is therefore known as the rain shadow zone. It explains why interior part of Maharashtra, Karnataka, and Telangana get light rains from these winds. Southwest monsoon strike along the coast of Saurashtra and Kutch and pass over Rajasthan and beyond to meet the Bay of Bengal branch. This wind cause widespread rain in this state and the western Himalaya region.
तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि पैसों पढ़ना था। जैसे अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताना चाहूँ तो हिंदी में अपना बता सकता हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा भारत के पश्चिमी तट से टकराती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये हवाएं पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा करती है क्योंकि नीचे उतरते समय उनका तापमान बढ़ जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये बताता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के आंतरिक हिस्सों में इन हवाओं में इन हवाओं से हल्की बारिश क्यों होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर हमला करता है और राजस्थान और उसके आगे से गुजरते हुए बंगाल खाड़ी की शाखा से मिलता है। इन हवाओं के कारण इन राज्यों में व्यापक वर्षा होती है। तो ये हमारा बनता है हिसाब से पैसेज। अब इसके यहाँ पर में क्वेश्चन है, जान लेते हैं। इसके आंसर आपको एक या दो शब्दों में आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द लेस रेनफॉल इन कर्नाटका। कि यहाँ पे और पे कहा जाता है कि कर्नाटका में वर्षा कम होने का कारण क्या है। तो आप ना लिख सकते हैं रेन शेडो। तो एक ये हमारा बन जाता है रेन शेडो, इसकी वजह। और यहाँ पे हमारा पर बी, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कॉसिंग हैवी रेन्स ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर और पे कहा जाता है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा कराने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा की पहचान करें। तो जो कि हमारा बनता है अरेबियन सी ब्रांच। तो ये हमारे पास के जवाब बन जाते हैं अरब सागर शाखा बनती है हमारे पास का आंसर। और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें यहाँ पर वो करना है क्या है, अपना मैच करना है। अब किसके साथ क्या मैच होगा ये आपको अपना देखना है, बताना है। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाता है अपना मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या बनता है। यहाँ पर आपको राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हमारा बनता है अपना मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जो कि बनता है सरफेस वाटर। यानी कि हमारा बनता है अपना जो है जल का प्रमुख स्रोत, जो कि हमारा बनता है सरफेस वाटर, यानी कि अपना कह सकते हैं इसको अपना सतह जल। और ऐसे हमारा बनता है बैलेंस बिटवीन अवेलेबल वाटर एंड वाटर इन यूज़। तो यहाँ पे उपलब्ध जल और उपयोग आने वाले जल के बीच संतुलन। तो जो कि हमारा बनता है इसमें नंबर 4 वाटर बजट। तो ये हमारा बन जाता है नंबर 4 वाटर बजट। और ऐसे हमारा बनता है इसमें हमारा अपना ईयर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। तो यहाँ पे और पे कहा जाता है कि राष्ट्रीय जल नीति के निर्माण का वर्ष कौन सा है। तो जो कि यहाँ पर आपका बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पर जो है कि 6 1987। और ऐसे हमारा बनता है 24% एरिया अंडर इरिगेशन इन 2014। तो यहाँ पर और पे कहा जाता है कि 2014 में सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र जो था कितना 24% था। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है पर तीसरा कैनल। तो इस हिसाब से आपको अपना इसका मैचिंग करनी थी और ये मैचिंग करने की आपको अपना 2 नंबर मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि आपसे इसमें कहा जाता है अपना आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन चारों में से आपको सिर्फ अपना 2 ही बताने हैं। तो जो आपको लगता है कि 2 सही जवाब है जिनको लेकर अपना श्योर है, तो आप वही अपना 2 करिएगा। जैसे यहाँ से कहा जाता है नेम एनी वन मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि वर्षा जल संचयन की किसी एक विधि का नाम बताइए। तो जो कि अपना लिख सकते हैं, जैसे कि अपना बनता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोथोल्स। तो ये अपना लिख सकते हैं, यानी कि अपना गड्ढों का निर्माण करके अपना हम जो है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना कर सकते हैं अपना गड्ढे बनाकर। दूसरा हमारा बनता है नेम एनी वन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किसी एक कारण का नाम बताइए। तो जो कि अपना लिख सकते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंचेस। तो आप अपना लिख सकते हैं इसमें जैसे कि खाइयों का निर्माण। तो खाइयों का निर्माण है जिससे हमें अपना जो है कि वाटर जो है कि अपना इसका सिंचन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हमारा बनता है सी नेम अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन द एरिया ऑफ वाटर स्कैसिटी। तो स्कैसिटी यानी कि कमी, वाटर स्कैसिटी यानी कि जल की कमी, जिसमें कह सकते हैं अपना कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल संचयन
कि एक पारंपरिक विधि का नाम क्या है, कि पुराना तरीका क्या है, उसका नाम क्या है। तो लग सकते हैं अपना जैसे यूज़ ऑफ वेल्स, यानी कि अपना कुओं का उपयोग। तो पहले टाइम से ये अपना चला आ रहा है कुओं का इस्तेमाल। और यहाँ पे हमारा बनता है स्टेट द टर्म यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर रिजर्व। तो यहाँ पर पे कहा जाता है अपना वर्षा जल भंडार के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जो कि अपना लिख सकते हैं अपना यूज़ ऑफ हैंड पंप। हमारा अपना जो है कि हैंड पंप का उपयोग, तो जो कि अपना कई जगहों पर अपना देखने को मिलता है, खासतौर पर हमारा अपना ग्रामीण इलाकों में हैंड पंप। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पर आप 25 की। क्वेश्चन 25 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से कहा जाता है कि अपना पैराग्राफ को आपने रीड करना है और रीड करने के बाद में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको 1 या 2 शब्दों में अपना देना है। जिसमें आपसे कहा जाता है अपना द लिबरलाइजेशन इन एफडीआई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 1980-91। इट बिगन विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 and 1982. Later, the technology policy statement in 1983 also continued the process during the period. Considerable degrees of trade liberalization were also experienced. This was in the area reduction in tariffs and the shifting of many import items under open general license OGL category. However, in the beginning of 1990s, the FDI was accepted and promoted as a preferred way for financial resources over loans and other types of finance as a foreign direct investment FDI. In India was introduced in 1991 under the Foreign Exchange Management Act. FDI was considered as the effective tool to bring new foreign technology, which was still not available in India. Later, multiple changes have been made in norms and procedures to regulate it and make it easier for doing business. Today, India is considered as an important destination for foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपसे पैसेज में कहा जाता है अपना भारत सरकार द्वारा एफडीआई में उदारीकरण 1980 से 91 के दौरान शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1980 और 1982 के औद्योगिक नीति वक्तव्यों से हुई। बाद में 1983 में प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य ने भी इसका प्रक्रिया को जारी रखा। इस अवधि के दौरान काफ़ी हद तक व्यापार उदारीकरण का भी अनुभव किया गया। यह टैरिफ में कटौती और कई आयात वस्तुओं को ओपन जनरल लाइसेंस OGL श्रेणी के तहत स्थानांतरित करने के क्षेत्र में था। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में FDI को ऋण और अन्य प्रकार के वित्तीय संसाधनों के लिए एक पसंदीदा तरीके के रूप में स्वीकार और प्रचारित किया गया था, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 1991 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत पेश किया गया था। FDI की नई विदेशी तकनीक लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता था, जो अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं था। बाद में इसे विनियमित करने और व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए मानदंडों और प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए गए। आज भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य माना जाता है। तो ये हमने अपना पैसेज पढ़ लिया। अब इस पैसेज को पढ़ने बाद में इससे जुड़े हुए हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है। जैसे आपसे कहा जाता है अपना द ड्यूरेशन ऑफ 1980-91 विटनेस विच न्यू इनिशिएटिव इन इंडिया। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 1980 से 91 की अवधि में भारत में कौन सी नई पहल देखी गई। तो जो कि बनती है अपना लिबरलाइजेशन, तो यानी कि जिसे कहते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण थी जिसमें कई चीज़ों को अपना ढील दी गई। नेम द कैटेगरी टू विच मैनी इम्पोर्ट आइटम्स वर शिफ्टेड फॉर रिडक्शन इन टैरिफ्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है अपना कि उस श्रेणी का नाम बताइए जिसमें टैरिफ में कमी के लिए कई आयात वस्तुओं को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो कि हमारा बनता है ओपन जनरल लाइसेंस OGL।
तो यहाँ पर आपको 2 ही करने थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको चारों बता देता हूँ मैं अपना कि चारों हमारे पास है क्या। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या है कि अपने 2 ही करने हैं। नेम द एक्ट इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग न्यू फॉरेन टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा कहा जाता है कि भारत में नई विदेशी प्रौद्योगिकी को लाने के लिए शुरू किए गए अधिनियम का नाम क्या है। तो जो कि हमारा बनता है अपना अपना फेमा, यानी कि अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इन विच वे द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर एक्सेप्टेड ओवर लोन एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है कि ऋण तथा अन्य प्रकार के वित्त की तुलना में वित्तीय संसाधनों को किस प्रकार स्वीकार किया गया। तो जो कि बनता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। तो इसके आंसर बन जाते हैं। और ऐसे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन पर आप 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि इनके आंसर आपको 1 या 2 शब्दों में आपको करने हैं। इसको आपको जो है कि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 शब्द लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे इसमें कहा जाता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय लेवल लैंड फर्टाइल सॉइल एंड डेंस पॉपुलेशन ETC। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना कि रेलवे नेटवर्क के घनत्व के आधार पर समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और घनी आबादी आदि से किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। तो जो कि बनता है डेंस नेटवर्क। तो डेंस नेटवर्क मतलब अपना बनता है घना नेटवर्क बनता है, घना नेटवर्क। और यहाँ पे हमारा पर आइडेंटिफाई द एरिया स्प्रेड इन छोटा नागपुर एंड ओडिशा प्लेटो एंड कंटेनिंग डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल यूज इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है छोटा नागपुर ओडिशा पठार में फैले क्षेत्र की पहचान करें और इसमें धातु कर्म उद्योग में उपयोग किए जाने वाले खनिजों के भंडार शामिल है। तो जो कि बनता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो ये हमारा बनता है कि अपना उत्तरी पूर्वी पठार। ऐसे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पर सी की। सी में आपसे कहा जाता है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच कर्नाटका इज ऑन द टॉप अलॉन्ग विद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी ऊर्जा के उस रूप की पहचान करें जिसमें कर्नाटक राजस्थान के साथ शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये शीर्ष पर है। तो जो कि हमारा बनता है अपना सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा पास सोलर एनर्जी बनता है अपना, जिससे कहते हैं अपना हम अपना सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा बनता है। और ऐसे यहाँ पर बनता है इंडिकेट द वे ऑफ एनर्जी कंजप्शन रेड्यूसिंग द इंडिविजुअल कंजप्शन। तो यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है कि व्यक्तिगत खपत को कम करने के लिए ऊर्जा की खपत का तरीका बताइए। तो जो कि बनता है कि यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे बस वगैरह, मेट्रो वगैरह, या ऐसे और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनका इस्तेमाल करके अपना जो है कि एनर्जी का कंजप्शन हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि हमारा बनता है मैचिंग, कि किसके साथ क्या मैचिंग होगी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पर हमारा बनता है क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन है जो कि हमारा बनता है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। और यहाँ पर हमारा बनता है भी लाइफ अंडर वाटर। तो कंजर्व सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसे हमारा बात बनती है यहाँ पर हमारा पर जो है कि सी की। सी में यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है अपना क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो जो कि हमारा बनता है यहाँ पर नंबर 6 हम अपना एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल। और ऐसे हमारा बनता है जो है कि डी में आपसे कहा जाता है अपना पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो इसका से जो हमारा बनता है दूसरा। और स्ट्रेंथ द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हिसाब से आपको अपना मैचिंग करनी है। और यहाँ पे आपको सिर्फ कोई 2 करनी थी। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको जो है कि अपना सारी कर दिखा दी मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर आपको जो आपको 2 श्योर लगता है आपको उनके साथ अपने मैचिंग करके आपको बताना है। अब यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको जो जवाब है 1 या 2 शब्दों में ही देने हैं, ज़्यादा आपको खींचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको अपना इसमें बना के करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें आपसे कहा जाता है अपना नेम द प्लेस
where first इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि अपना उस स्थान का नाम बताइए जहाँ मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो जो कि हमारा बनता है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में हुआ था अपना। और इन विच ईयर यूएन जनरल असेंबली एक्सेप्टेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG स्वीकार किए। तो जो कि बनता है अपना 2000। और ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन पर हमारा पर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स कि एक या दो शब्दों में इनके आंसर लिखिए। जैसे कहा जाता है इंडिकेट एनी वन टारगेट अचीव्ड बाय इंडिया फॉर अचीविंग MDG। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि अपना MDG प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा प्राप्त कोई एक लक्ष्य बताइए। तो वैसे देखा जाए काफ़ी सारे अपना हमारे बनते हैं, जिसमें अपना जो है हमें कई सारे अपना जो लक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि अपना पॉवर्टी रिडक्शन की गरीबी में हमने कमी करी है, जेंडर पैरिटी इन एनरोल्ड कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि नामांकन में लिंग समानता, मैटरनल मोर्टेबिलिटी तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं मातृ मृत्यु दर में कमी, और डिसीज़ कंट्रोल तो आप अपना लिख सकते हैं जैसे कि अपना जो है कि रोग नियंत्रण। तो इनमें से कोई भी अपना एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पर अब बी की आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ लीस्ट परफॉर्म्ड इन अचीविंग द गोल MDGs। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अपना दुनिया के उस क्षेत्र की पहचान करें जिसने MDG हासिल करने में सबसे कम प्रदर्शन किया है। तो जो कि अपना लिख सकते हैं सब सहारन रीजन। तो सब सहारा रीजन बनता है हमारा पर, तो इसमें लिख सकते हैं उप सहारा क्षेत्र बनता है। और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पर आपका 30 की। क्वेश्चन पेपर 30 है। क्वेश्चन पेपर 30 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड्स इन 1 और 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक या दो शब्दों में इसके आंसर लिखने हैं। फाइंड एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर ऑफ द गोल ऑफ SDG। तो इसमें कहा जाता है कि अपना कि SDG के लक्ष्य की प्राप्ति प्रकृति की कोई विशेषता एक विशेषता अपना बताए। तो जैसे अपना इसमें लिख सकते हैं अपना मोर अकोमोडेटिव, मोर कंप्रेहेंसिव, जेंडर डिजिटिटी, एम्फेसिस ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, जिसमें जैसे कि अपना कहा जाता है कि अपना अधिक समायोजनकारी, अधिक व्यापक, लैंगिक गरिमा और पर्यावरण पर जोर। तो कोई भी इनमें से आप अपना एक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हमारा पर इसका बी में आपसे पूछा जाता है अपना फाइंड एनी वन प्रोग्राम इनिशिएटेड टू अचीव द SDG इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है कि अपना भारत में SDG हासिल करने के लिए शुरू किए गए किसी एक कार्यक्रम का पता लगाइए। तो जो आप अपना लिख सकते हैं जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया। तो इनमें से कोई भी अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं अपना जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, डिजिटल इंडिया है, या कोई भी। तो इनमें से कोई भी अपना एक लेकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पर आपका 31। तो क्वेश्चन में 31 है, जिसमें आपका 2 नंबर सवाल है, जिसमें आपसे पूछा जाता है हमारा अपना नेम द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल अप्रोच। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर भूगोल की शाखाओं के नाम बताओ। तो भूगोल की कौन सी शाखाएं बनती हैं। और तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपना जैसे कि रीजन स्टडीज़, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल। तो कोई भी अपना इसमें से 2 कर सकते हैं, जैसे अपना क्षेत्रीय अध्ययन, स्थानीय योजना, क्षेत्रीय विकास या क्षेत्रीय। तो कोई भी अपने में से अपना 2 कर सकते हैं। हाउ डज मास वेस्टिंग टेक प्लेस। बड़े पैमाने पर बर्बादी कैसे होती है। तो यहाँ पर अपना ले सकते हैं जैसे कि अपना मोमेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल डाउन द हिल स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड मास मोमेंट। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में विघटित एक खंडित पदार्थ का पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर गति करना द्रव्यमान गति कहलाता है। तो ये हमारा अपना इसका आंसर बनता है। और यहाँ पर हमारा इसी तरह से अपना लिख सकते हैं क्वेश्चन पर हमारा पर 33
डिपोजिशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ इरोशन एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है अपना निक्षेपण शरण का परिणाम है, व्याख्या करें। तो जो कि अपना ले सकते हैं अपना द erosional agents lose their velocity and energy on gentle slope and material carried by them stand to settle themselves। तो यहाँ पर अपना ले सकते हैं जी कि अपर्दन कारक हल्की ढलान पर अपना वेग और ऊर्जा खो देते हैं और उनके द्वारा लाई गई सामग्री अपने आप स्थिर हो जाती है। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं इसका आंसर। और यहाँ पर आप बनता है क्वेश्चन पर आप 34, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोरियोलिसिस फोर्सेस इन विंड मोशन। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि अपना पवन गति में कोरियोलिसिस बल की भूमिका स्पष्ट करे। तो आप अपना लिख सकते हैं जैसे कि ड्यू टू रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ विंड आर जनरली डिफ्लेक्टेड बाय देयर ओरिजिनल पाथ ड्यू टू Coriolis force, the wind start deflecting to its right in northern hemisphere and its left in southern hemisphere। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें अत्यधिक विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस बल के कारण मूल पथ हवा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाई और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाई ओर विक्षेपित होने लगती है। तो ये इसका से जो हमारा बनता है। और यहाँ पे हमारा पर अब बात करते हैं क्वेश्चन पर आप 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ह्यूमन इन क्लाइमेट चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है अपना कि जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका को पहचाने। तो जो कि आप ले सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स, लैंड यूज चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो इंसानों की बहुत सारी अपना गतिविधि है जिससे अपना जलवायु परिवर्तन हुआ है। जैसे कि अपना लिख सकते हैं तो जो हमारा बनता है जैसे कि जीवाश्म ईंधन के कारण, भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण, वनों की कटाई के कारण, कृषि गतिविधियों के कारण अपना जो है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। और बात करते हैं क्वेश्चन पर आपका 36 जिसमें आपसे कहा जाता है अपना ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फ्लोविंग। तो यहाँ पर आपको मैप है, इस मैप में आपको बताना है, क्या बताना है आपको, द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन। तो यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है कि अपना कि भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करें। क्या उत्तरी पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी, और ऑप्शन बी आपको दे रखा है अपना अ रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, कि अपना पूर्व की ओर चलने वाली एक नदी। और यहाँ पे आपको अपना मैप है, तो मैप आपको दे रखा है। अब मैप में आपको अपना इसको फिल करना है। तो यहाँ पे अपना मैप है, तो मैप में अपना देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पर जो है कि पहले का आंसर एक का आंसर हमारा अपना शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी, और बी का आंसर हमारा बन जाता है नर्मदा नदी। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना कि क्वेश्चन पर इसमें हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसी में अपना जो है कि ये क्वेश्चन हमारा बनता है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। तो जो हमारा पास दृष्टि बाधित अपना अभ्यर्थी है तो उनके लिए भी हमारा पे सवाल बन जाता है, जिससे आपसे कहा जाता है अपना नेम द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन ऑफ इंडिया और नेम द रिवर फ्लोइंग द टूवर्ड द ईस्ट। तो सेम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर आप बात करते हैं क्वेश्चन पर आप 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल ऑन द फ्लोविंग। तो यहाँ पर भी आपको जो है कि अपना मैप में अपना इसको जो है कि बताना है स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज़ 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे हमारा भारत का वो स्टेट या अपना वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पर अपना 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य हैं, जहाँ अपना 48 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो वो आपको अपना मैप पे आपको बताने हैं, जो कि अपना मैप है। मैप में देख सकते हैं जिसका आंसर जो कि हमारा बनता है अपना महाराष्ट्र। और ऐसे हमारा बनता है अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज़ 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि अपना भारत का वह राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ 29 वन्य जीव अभयारण्य है। तो कौन सा है, तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना तमिलनाडु। तो ये आपको लिखना है इसका आंसर। और अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 38। तो क्वेश्चन 38 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना एक्सप्लेन एनी टू मेजर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए किन्हीं दो उपायों की व्याख्या करें। तो आप अपना लिख सकते हैं जैसे कि अपना
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेशल प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर। और इनमें से आप कोई भी अपना कर सकते हैं, कोई भी दो कर सकते हैं जो आपको सही लगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा गया है अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, वन्य जीव अभयारण्यों की सुरक्षा, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, विशेष कार्यक्रम यानी कि जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो ऐसे कोई भी अपने इनमें से कोई दो कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा 39। क्वेश्चन नंबर 39 है जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना वाई इज देयर अ डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है अपना कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों आ रही है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो यहाँ पे अपना ले सकते हैं जैसे कि अपना हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर का उच्च होना। और दूसरा यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी अमंग फीमेल चिल्ड्रन। या और भी कई सारी ऐसी वजह बनती है जिस वजह से अपना जो है कि नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, कम है। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर आपका जो है 40 की। क्वेश्चन पर आपका 40 है जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप। ये मैप है, आपको उसको देखना है, समझना है और उससे जुड़े हुए आपके सवाल बनते हैं तो जो कि आपको अपना बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर ये मैप है हमारा पर इंडिया का, और यहाँ पे हमारा पर कहा गया कि इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन 2011। तो यहाँ पे हमारे पे कहा गया कि हमारा अपना भारत, और यहाँ पे हमारा पर जो बनता है एसटी पॉपुलेशन 2011। तो यहाँ पे हमारे पे हिसाब से अपना मैप दे रखी है, मैप में आपको अपना कुछ कलर भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे इस कलर के बारे में आपको यहाँ पर आपको देखना समझना है। अब इससे जुड़े हुए हमारे पे कुछ सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया अपना नेम एनी टू स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अपना भारत के किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ जनजातीय जनसंख्या की सघनता अधिक है। तो लिख सकते हैं अपना जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, कोई भी दो लिख सकते हैं। नेम एनी टू स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि आप लिख सकते हैं पंजाब, यूपी, हरियाणा, कोई भी इनमें से अपना दो लिख सकते हैं। और ऐसे बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर जो है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है अपना कि वलित पर्वतों की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताइए और वलित पर्वत का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप अपना ले सकते हैं फीचर ऑफ फोल्डेड माउंटेन, यानी वलित पर्वत के अपना क्या फीचर्स बनते हैं, क्या विशेषता बनती है। तो फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ क्रस्टल रॉक, फोल्डिंग कॉज्ड बाय कंप्रेसिव फोर्सेस generated by endogenetic forces, highest and most extensive mountain of the world, found in all continent। तो आप इनमें से कोई भी अपना कर सकते हैं। तो कोई भी आपको जो दो आसान लगे आप अपना वो कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना लिख सकते हैं इसमें कि क्रिस्टल चट्टानों के वलन के कारण नियमित। दूसरा, अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संपीड़न बलों के कारण होने वाली तह विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पर्वत है और सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं और कोई भी अपने इनमें से अपना कर सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से इसका आंसर बनता है। और क्वेश्चन पे हमारा 42 है जो कि आपका 3 नंबर का सवाल है जिस हिसाब से कहा जाता है प्लेन्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज, एक्सप्लेन विद एनी 3 पॉइंट्स। तो ये आपका जरूरी सवाल है जिस हिसाब से कहा जाता है कि अपना कि मैदानों ने मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया है, किन्हीं 3 बिंदुओं को अपना बताइए। तो यहाँ पर आपके बन जाता है अपना प्लेन एरिया यानी कि मैदान, माउंटेन पहाड़, और हमारा बन जाते हैं अपना वैली घाटियाँ। और तो ये कुछ हमारा अपना ऐसे सवाल है जो कि आपके 3 नंबर सवाल आते ही आते हैं। तो यानी कि अपना जो है कि अपना कह सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये कुछ ऐसी जगह है जिसको लेके आपका सवाल बनता है और जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इनका इंसानी जीवन में क्या महत्व है, इनका क्या फ़ायदा है। तो आप अपना मैदानों के बारे में अपना फिलहाल लिख सकते हैं जैसे कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, फेवरेबल क्लाइमेट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो इनमें से कोई भी आपको जो सही लगे आप उनमें से तो आप इनमें से कोई 3 अपना कर सकते हैं और इनके बारे में अपना एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अपना लिख सकते हैं कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है,
बेहतर परिवर्तन और संचार व्यवस्था होती है, अनुकूल जलवायु होती है, उद्योग विकास काफ़ी अच्छे से होता है और सभ्यता के केंद्र बन जाते हैं क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर हमारी सभ्यता बनी है वो हमारे अपने मैदान में ही फली फूली है। इसीलिए अपने मैदानों को सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर आपका 43 की, जिसमें आपसे कहा जाता है नेम द फैक्टर्स ऑन विच द एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ एनी प्लेस डिपेंड। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अपना वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपने लिख सकते हैं जैसे अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, अर्थ रोटेशन, वाटर वेपर। तो ये अपना कारण लिख सकते हैं जैसे अपना ऊंचाई, तापमान, पृथ्वी को घूमना और जल वाष्प। तो ये कुछ ऐसे हमारा अपना वजह है जिस वजह से अपना हमारे पे क्या होता है कि अपना जो तापमान होता है, एटमॉस्फेयर होता है, पर्यावरण होता है, प्रभावित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, और यहाँ पर आपको चॉइस दे रखी है जिसमें से आप कोई भी अपना एक कर सकते हैं। जैसे कि अपना कहा जाता है, जैसे कि आपसे यहाँ पे कहा जाता है अपना डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो बहुत आसान सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है कि जिसमें कहा गया अपना कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो वेदर होता है ये हमारा थोड़े समय के लिए होता है, जो आए दिन कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बदलता रहता है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम बने रहने वाला एक वेदर होता है कि अगर एक ही जैसा अगर मौसम लंबे समय तक बना रहे तो उसे हम अपना कहते हैं क्लाइमेट। लेकिन कुछ ही अपना घंटों में, दिनों में अपना चेंजेस आते रहते हैं हमारा अपना, तो वो हमारा कहलाता है अपना वेदर। अब जैसे कि इसमें अपना लिख सकते हैं वेदर। तो डेली चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन कि रोजाना हमारा अपना वेदर चेंज होता है। और जबकि क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कि किसी जगह पर अपना एक जैसा मौसम अपना कई सालों तक बने रहता है। और ये हमारा वेदर जो होता है शॉर्ट होता है, और जबकि क्लाइमेट हमारा पर मोर देन 30 ईयर्स कि लगभग 30 सालों तक अपना लगभग वैसे ही अपना पाया जाता है। और यहाँ पे हमारा पर वेदर में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, तो ये हमारे अपना क्या होता है कि चेंज होती रहती है। और जबकि अपना एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन और लॉन्ग टाइम ये लंबे समय तक बना रहता है। वेरी फ्रिक्वेंटली यानी कि अपना ये काफ़ी अपना बदलता रहता है, और लार्ज परमानेंट ये लंबे समय तक अपना बना रहता है। तो ये अपने हिसाब से कोई भी अपने इसमें जो आसान लगे आप 3 कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसका नीचे चॉइस वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना इलस्ट्रेट द कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्रिएटिंग थ्रेट्स टू ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना मानव जाति के लिए खतरा पैदा करने वाले जलवायु परिवर्तन के परिणामों का वर्णन करें। तो अपना ले सकते हैं जैसे कि अपना मेल्टिंग ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर और इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो आप अपना इनमें से कोई भी अपना 3 कर सकते हैं। जैसे कि अपना इसमें लिखना चाहे, ले सकते हैं कि अपना जलवायु परिवर्तन के परिणाम और पिघलते हमारा अपना जो है कि जो हिम शिखर है, और यहाँ पे हमारा पर जो है कि बढ़ता हुआ समुद्री स्तर है, और यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा अपना जो हमारा अपना वेदर है, मौसम में बदल रहा है। कृषि पर प्रभाव ये भी हमें देखने को मिलते हैं, और वनस्पतियों और जीवों का प्रभाव, और यहाँ पे हमारा पर स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो ये कई सारे ऐसे वजह है जिस वजह से हमारा अपना जो है कि अपना मानव जाति के लिए खतरे पैदा होते हैं। तो ये अपना लिख सकते हैं बना बना के। और अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर हमारा पर 45 की। क्वेश्चन पेपर हमारा 45 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो यहाँ पे और पे कहा जाता है कि अपना कि जो हमारा अपना हिमालय नदियाँ है और प्रायद्वीपीय नदियाँ है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या अंतर है। तो बहुत आसान है कि जो हिमालय रिवर होती है वो एवरग्रीन होती है, और पेनिनसुलर रिवर हमारे अपना एवरग्रीन नहीं होती है। ये डिपेंड करती है अपना बरसात के ऊपर, यानी बरसात होगी तो नदी बहती है, अदरवाइज नदी का बहना बंद हो जाता है। जो कि हिमालय क्या हमारा अपना ग्लेशियर है, और बर्फ़ कंटिन्यू पिघलती रहती है और नदियाँ कंटिन्यू बहती रहती है, नदियाँ सूखती नहीं हैं। तो जो कि अपना आप बना-बना कर सकते हैं। पेरेनियल रिवर फ्लो ऑफ वाटर हाईली इरेगुलर इरेगुलर कि इसमें जो पानी होता है हमेशा बहता है, और जबकि इसमें इरेगुलर होता है। अगर लंबे समय तक बरसात ना हो तो पना नदियाँ सूख जाती है। रिवर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ आइस कि ये जो नदियाँ होती है ये अपना बर्फ़ पिघलने से होती है, और जबकि अपना पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है अपना मानसून की वजह से होती है कि बरसात होती है, बरसात से पानी कहीं अपना इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, फिर वही पानी धीरे-धीरे करके नदी के रूप में आगे बहता रहता है। मोस्टली फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, सम फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ जाती है हमारे पर नदियाँ, और जबकि अपना जो पेनिनसुलर रिवर होती है जो वेस्ट की तरफ जाती है। तो इनमें से कोई भी अपना जो आपको ऐसा लगे अपना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं
इसका अगर अपना और यानी कि अपना अगर आपको लगे कि ऊपर वाला मुश्किल है तो नीचे वाले भी कर सकते हैं। नीचे वाला आंसर आपको मैं सिर्फ शो कर देता हूँ, लेकिन अब बात करता हूँ क्वेश्चन पर यहाँ पर 46 की। तो क्वेश्चन 46 है जिस आपसे कहा जाता है हमारा अपना जो कि लास्ट हमारा अपना सवाल है, जिसमें आपसे कहा गया अपना एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडिया एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना भारत में कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। कि यहाँ पे अपना लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारा अपना आज जो हमारा अपना कई सारे देश है, तो वो सारे सारे अपने जो देश है आप एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है अपना ग्लोबलाइजेशन, कि आज कोई भी कंट्री अपना दूसरे देशों से अलग होकर आगे नहीं बढ़ सकती। हर किसी को अपना एक दूसरे का साथ चाहिए। तो यही हमारा बनता है ग्लोबलाइजेशन। अब यही इसका हमारा अपना एग्रीकल्चर पर बहुत असर पड़ता है, जैसे कि मैकेनाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अपना ले सकते हैं अपना जैसे कि राइज इन ट्रेड, शेयर ग्रोथ ऑफ एग्री एक्सपोर्ट, रिसर्च कोलैबोरेशन, ग्लोबल कंपटीशन, इंक्रीज इन क्रैश क्रॉप डिमांड, रिड्यूस पॉवर्टी। तो इनमें से कोई भी अपना आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अपना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें अपना लिख सकते हैं अपना जैसे मैकेनाइजेशन यानी कि यंत्रीकरण, और इसमें नई टेक्नोलॉजी आती है, और इससे हमें अपना जो है कि कृषि निर्यात में, व्यापार में, हिस्सेदारी में वृद्धि होती है। अनुसंधान का अपना जो है कि एक तरह से सहयोग होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। क्रैश क्रॉप की मांग में वृद्धि होती है। गरीबी में अपना कमी आती है। तो कई सारे अपना लिख सकते हैं अपना बना बना के। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म इंडिया, कि भारत में की जाने वाली 5 प्रकार की कृषि गतिविधियों के बारे में बताइए। तो जैसे हमारा बनता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग, वेटलैंड फार्मिंग, टेरेस एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एंड मल्टीपल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो आप कोई भी इनमें से अपना 5 कर सकते हैं, जिसमें अपना कह सकते हैं अपना सब्सटेंस फार्मिंग। सो सब्सटेंस फार्मिंग मतलब अपना निर्वाह कृषि, जिसमें अपना किसान क्या है कि अपना उतनी खेती बाड़ी करता है कि जिससे अपना परिवार का अपना गुजारा कर सके। शिफ्टिंग फार्मिंग जिसे कहते हैं अपना स्थानांतरित कृषि, अपना किसान जो है किसी ज़मीन को अपना खेती बाड़ी के लिए चुनता है, कुछ वर्ष वहाँ पे खेती बाड़ी करता है जब तक वहाँ पर खेती अच्छी होती है, और जब वहाँ पर खेती होना बंद हो जाता है तो दूसरी जगह पे जाता है, वहाँ जंगल झाड़ी जो भी होता है उन सबको हटा देता है, आग लगा देता है, और फिर उस ज़मीन पर अपना कुछ वर्षों तक खेती करता है। फिर अपने जब खेती-बाड़ी कम हो जाती है, तो यही तरीका फिर अपना कहीं और अपनाता है, और फिर वही तरीका अपना कहीं और अपनाता है, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जिसे अपना कहते हैं गहन कृषि। एक्सटेंसिव कृषि जिसे अपना बोलते हैं व्यापक कृषि। कमर्शियल एग्रीकल्चर जिससे कहते हैं अपना वाणिज्यिक कृषि, यानी कि अपना जो है कि एक ऐसी खेती-बाड़ी करना जिसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी पैदावार करी है उसको बेचा जाए, उसको बेच कर पैसा कमाया जाए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं अपना वृक्षारोपण, कह सकते हैं अपना वृक्षारोपण या पेड़ पौधे वगैरह लगाना जो आगे चल के फल सब्जी वगैरह दे। ड्राई लैंड फार्मिंग तो जो कि हमारा बनता है शुष्क भूमि पर खेती, तो इसमें हमारा अपना वो खेती बाड़ी की जाती है जो कम पानी और तेज़ गर्मी में अपना अच्छे से हो सके। और वेटलैंड फार्मिंग यहाँ पे हमारा पर जो है कि बनता है आर्द्र भूमि खेती, यानी कि इसमें हमारे पास देखा जाए कि वो अपना खेती बाड़ी होती है जिसमें अपना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। टेरेस एग्रीकल्चर तो टेरेस एग्रीकल्चर का मतलब होता है हमारा पर सीढ़ीदार कृषि, जो कि अपना ज़्यादातर अपना पहाड़ी या कह सकते हैं ज़्यादातर हमारा पठारी पठारी इलाकों पर हमारे पर की जाती है, जहाँ पर कई सारे अपने टेरेस बना दिए जाते हैं ताकि बरसात का पानी हर खेत में जाए, सारी अपना मिट्टी बह के नीचे ना आ जाए, सारे खेत बह के नीचे ना जाए, इसलिए वहाँ पर टेरेस बना दिए जाते हैं, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और ऐसे में बनता है मिक्स एंड मल्टीपल फार्मिंग, यानी कि अपना जो है कि जिसे कहते हैं अपना मिश्रित और बहु खेती, कि एक ही खेत में अपना एक से ज़्यादा तरह की खेती बाड़ी करना, तो ये हमारा बनता है। और यहाँ पे हमारा पर डेयरी फार्मिंग, कि डेयरी फार्मिंग में अपना जो है किसी खेती बाड़ी के साथ साथ में अपने कई सारे अपना जो है कि और भी काम किए जाते हैं, जैसे पशुओं को पाला जाता है, या अपना जो है कि मुर्गी पालन किया जाता है, या फिर मधु पालन किया जाता है, और भी कई सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि हमारा बन जाता है डेयरी फार्मिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आएगा समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। और दोस्तों ये है कि इस वीडियो को हो सकता है कि एक बार देखकर आपको समझ ना आया हो, इसलिए आप इस वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर
जो आपकी ज्योग्राफी को लेके चैप्टर बने हुए हैं, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो इतना कर लेते हैं तो आपका पास होना पक्का हो जाएगा। बाकी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिएगा जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़िएगा कोई भी मत। और दोस्तों, अपना पेपर काफ़ी स्पीड से करिएगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है, पेपर काफ़ी लेंथी आता है और वर्ड लिमिट का ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और एनोस में कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो, आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाइए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।